हमारे संघ के साथी भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। संघ के लोगों को हमने बोला था कि दोनों संघ जाके, जब वित्त विभाग से फाइल आ गई है तो उस पे जाके काम करें, तो उस पे काम ना करके कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई हड़ताल की तैयारी करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जबकि होना यही चाहिए था कि जब हमने वित्त विभाग की नोट शीट दे दी आपको, अब वित्त विभाग ने कह दिया कि हमने आपकी फाइल विभाग को भेज दी है, तो उस फाइल पे काम करना चाहिए था संघ के सभी लोगों को। लेकिन उन्होंने वो काम ना करके कुछ अलग ही कर रहे हैं। आप लोग 21 तारीख से करिए हड़ताल, और हड़ताल में भी मैं आपके साथ हूं, संघ के साथ नहीं हूं, आपके साथ। और मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी तो जिलों की विजिट फिर से मैं करूंगा। साथियों, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों ने जो सहयोग राशि भेजी थी, तो वो सहयोग राशि हमारे पास इतना नहीं आ पाई है। वहां भी आप लोगों ने, हमारे 10-12 साथियों ने जो सहयोग राशि भेजी है, मात्र 4,600 रुपए है, जिसको मैं अब नहीं रख सकता। वो हम आपको धीरे से वापस कर देंगे, क्योंकि ये राशि आपकी ना हमारे कोर्ट केस लगाने लायक है, ना अन्य कहीं जगह उपयोग करने लायक है। और अपने लिए तो मैं उपयोग करूंगा नहीं आपकी राशि, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए बहुत जल्द ये राशि हम आपको धीरे धीरे वापस कर देंगे। मेरे पास आपकी राशि आई है, वो सुरक्षित है, आप चिंता मत करिएगा। वो राशि आपकी कहीं गुमने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो आता है किसी की अमानत होती है, अमानत के तौर पर रखी रहेगी और हम धीरे से उसको वापस कर देंगे। तो जी साथियों, नमस्कार। मैं कलवंतर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ आ गया हूँ। साथियों, ये पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से फिर एक बार मुझे प्राप्त हुआ है। ये आरटीआई का जवाब फिर से उन्होंने दिया है। ये आरटीआई का जवाब तीसरी बार हमें वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोग सिर्फ जवाब देना जानते हैं या कॉपी भी देंगे कभी। साथियों, इस पत्र में क्या लिखा है उसके पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप लोगों को बहुप्रतीक्षित जो हड़ताल होने वाली थी, आखिरकार अपने उस स्थिति में आ गई जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का सबसे बड़ा खतरा होता है। दरअसल कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि ये हड़ताल बहुत पहले प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, लेकिन सत्ता की लड़ाई के चक्कर में ही एक दूसरा संघ बनाया गया और धीरे धीरे डेट पर डेट करते करते आखिरकार आपको वहां लाके खड़ा कर दिया गया जहां पर संविदा कर्मचारी की सबसे बड़ी मजबूरी होती है उसका अनुबंध। 31 मार्च अनुबंध का आखिरी तारीख होता है और ये स्थिति सबसे बड़ी खतरे की होती है। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, यदि संघ के लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, वो उनके हिसाब से अच्छा होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये डेट बिल्कुल अच्छी नहीं है हड़ताल की। यदि हड़ताल होनी ही थी तो अप्रैल 1 हफ्ते के बाद हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। यदि इतने दिन हड़ताल को खींचा गया था तो थोड़ा सा और खींचा जाता। हालांकि इस बारे में संघ से मेरी बात हुई थी और हमने कहा भी था कि ये हड़ताल 31 मार्च के बाद ही अब आप करिए, क्योंकि ये जो अनुबंध की तारीख होती है, इस तारीख में यदि आपको कोई भी लेटर सेवा समाप्ति का निकाल दिया गया तो आप हाई कोर्ट में भी फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका अनुबंध ही 31 मार्च तक के लिए होता है। तो साथियों, मेरा मकसद डराना नहीं है, मेरा मकसद कानूनी सलाह देना है, कानूनी तरीके से काम करना है। इसीलिए हमने ये बातें आपके सामने रखी हैं। आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए हड़ताल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संघ के लोगों ने मुझसे दूरी तो बना ली है, बहुत ज्यादा दूरी बना ली है, मुझसे कोई लेना देना नहीं रहता है उनका अब। और मैं उनके साथ अब वर्तमान परिस्थिति में तो नहीं हूं, क्योंकि जिस तरह से व्यवहार किया गया है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं तो नहीं रहना चाहता। क्योंकि हमारी लड़ाई जो होती है दिशा युक्त होती है, दिशाहीन नहीं होती है, टाइम पर की जाती है, टाइम गलत नहीं चुना जाता है। हमारा ये पहला मकसद होता है। तो साथियों, दूरियां तो बन गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपकी लड़ाई, संविदा हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई अकेले चालू की थी और अकेले ही चलते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं जंगल में शेर ही
एक ही काफ़ी होता है। तो साथियों, चलते हैं इस पत्र में। ये पत्र आप लोगों को हमने बताया था, आरटीआई में लगाया था, हमने फाइल मांगी थी। वित्त विभाग ने तो फाइल दे दी, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो फिर से हमें एक लेटर रिमाइंडर ही दे रहे हैं कि आपने जो जानकारी मांगी है वो दरअसल उच्च स्तर पे प्रचलन में है, तो उसकी कॉपी दिया जाना संभव नहीं है, और कार्यवाही जब पूरी हो जाएगी तो हम आपको ये कॉपी उपलब्ध करा देंगे। इसमें ऐसा कुछ लिखा है। तो साथियों, चलिए ठीक है, उच्च स्तर पे कार्यवाही में है, हम तो कहेंगे कार्यवाही में नहीं रहनी चाहिए, कार्यवाही पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन वो कार्यवाही पूर्ण कैसे होगी साथियों? क्योंकि इन्होंने हमें जो कागज हमने मांगे थे, नोटशीट मांगी थी 90% की, जो वित्त विभाग से आई है, जो भेजी गई थी, तो उसकी कॉपी नहीं दिया है इन्होंने। इसके लिए मैंने प्रत्यक्ष अपील की आवेदन लगा दिया है, क्योंकि कागजों से काम नहीं हो रहा है। तो साथियों, यहां सिर्फ इतना ही हम कहना चाहेंगे कि विभाग जो उच्च स्तर पर कार्रवाई की बात कर रहा है, हम इसकी छानबीन में लगे हुए हैं और हम इसको करवाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। आप लोग 21 तारीख से करिए हड़ताल, और हड़ताल में भी मैं आपके साथ हूं, संघ के साथ नहीं हूं, आपके साथ। और मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ी तो जिलों की विजिट फिर से मैं करूंगा, साथ में मैं अपना ये काम भी करता रहूंगा। अब अपील मैंने लगाई है प्रत्यक्ष की, ताकि अधिकारी के सामने बैठ के आमने सामने चर्चा हो कि आप आखिर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हमने कागज मांगा है, हमने आपसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगी है कि आपको कलेक्शन करके लाना है, कहीं दूसरी ऑफिस से ले आके आपको देना है। आपके विभाग में फाइल है, उसकी कागज देना है। तो अब हमारी जो है वहाँ के अधिकारियों के सामने प्रत्यक्ष बहस की बात आएगी, और वो हम करेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।